ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान कहते हैं ना सतो विदते भावो, ना भावो विदते सता। तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि जो वस्तु अभी दिख रही है और थोड़ी देर के बाद नहीं दिख रही है वो असत है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमने उदाहरण लिया था कि कोई चीटा छोटा जंतु कीड़ा या कुछ भी होता है तो वो थोड़ी देर के लिए होता है, या फुलझड़ी होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है और उसके बाद वो नहीं होती। तो जितनी देर तक वो होती है तब तक वो सत है, जब वो नहीं होती तो असत है। तो इस बात को समझने के बाद फिर भगवान क्या बताते हैं, उसका संदर्भ लेकर भगवान आगे क्या कहते हैं, चलिए हम वो इस श्लोक में देखते हैं। तो भगवान कहते हैं अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो अविनाशु तत्विद्धि, उसे तुम अविनाशी जानो। किसे? जो कि सत है, और उसको यही पूरे जगत में सब जगह वो जो अविनाशी है, जो सत है, वही पूरे जगत में व्याप्त है। और जो जो ये अविनाशी है उसका विनाश करने में, उसको हटाने में, उसको उसको असत बनाने में इस पूरे जगत में कोई भी वस्तु, कोई ऐसी चीज नहीं है जो समर्थ हो। तो भाषा में ऐसे वाक्यों को सुनने के बाद कभी कभी बड़ा थोड़ा समझने में एक दो मिनट का अंतर लगता है, क्योंकि शब्दों का जाल कुछ ऐसा होता है कि वो थोड़े से उसके 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 कारण व्यक्ति थोड़ा सा सोचने पर उसको ध्यान देना पड़ता है कि क्या कहा जा रहा है। इसलिए हम इसको थोड़ा सीधी सीधी भाषा में समझते हैं। नाश रहित, भगवान कह रहे हैं कि हमें उस बात को, उस वस्तु को नाश रहित जानना चाहिए जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। देखिए, अविनाशी तू तत्विद्धि, तुम उस तत्विद्धि मतलब तुम उसे जानो, और उसे अविनाशी जानो। किसे जानो? जो कि येन सर्वम इदम ततम, जो उस पूरे जगत में सर्वम इदम, सर्वम इदम का मतलब, इस इदम का मतलब यहाँ पर इस जगत में, यहाँ से लेके वहां तक, दूर दूर तक, और सर्वम मतलब सब जगह। तो येन सर्वम इदम ततम, तो जो ये सब पूरे जगत में जो कुछ भी इस जगत में व्याप्त है, उसे हमें, भगवान कह रहे हैं, उसे हमें अविनाशी जानना चाहिए, जानना चाहिए। और कह रहे हैं कि विनाशम अव्यस्यास्य, जिस जो अव्यय है उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो विनाश जो होने, जिसका जो जो अव्यय वस्तु है, अव्यस्यास्य है, उसका विनाश नहीं हो सकता। और जो अविनाशी है वो 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 है जो पूरे जगत में व्याप्त है। अब कैसे समझें इस बात को? देखिए, हमने उदाहरण लिया फुलझड़ी का, पिछले श्लोक में फुलझड़ी का उदाहरण लिया था। फुलझड़ी में क्या था कि फुलझड़ी किसी व्यक्ति के, एक व्यक्ति के हाथ में थोड़ी देर के लिए फुलझड़ी रहती है, और जब वो फुलझड़ी जलना बंद हो जाती है तो या तो उस व्यक्ति अपने हाथ में रख सकता है, लेकिन वो जलना बंद हो जाती है। उसके पहले जो उससे प्रकाश निकल रहा था वो प्रकाश निकलना बंद हो जाता है, मतलब कि उसका काम खत्म हो जाता है। अब इसके बाद व्यक्ति क्या करेगा? उस फुलझड़ी की जो बची हुई डंडी या जो भी तार होता है उसको, उसका क्या करेगा? तो व्यक्ति उसे वो जो रिसाइकिल होता है ना, जिसमें हम लोग सामान, लोहा या वो चीजें दोबारा गला के डालते हैं, वहां पर डाल देगा। और डाल देगा तो कहीं किसी अवस्था में किसी मशीन में जाकर उसे गला दिया जाएगा, और वो जो तार था
जिस पर फुलझड़ी बनी थी वो तार तार के रूप में नहीं रह जाएगा, केवल धातु के रूप में रह जाएगा। उस धातु से दोबारा तार भी बन सकता है, फुलझड़ी भी बनाई जा सकती है, या कोई और चीज बनाई जा सकती है। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि ये जो लोहे का तार था वो कहाँ जाके गला और उसने किसका दोबारा से उपयोग किया। लेकिन हमारे समझने की बात क्या थी कि भाई थोड़ी देर के लिए थी, जब तक उसकी आवश्यकता हमें थी, जब तक हम दीपावली में या किसी उत्सव में उस फुलझड़ी को जला रहे थे, और एक बार उसका काम खत्म हुआ तो अब हमारे हमारे लिए क्या, किसी के लिए नहीं रही वो। और विशेष करके कूड़े में फेंकने तक तो फिर भी दिखेगी आपको, लेकिन अगर एक बार गल जाएगी तो रूप बदल जाएगा, तो फिर तो किसी को कुछ नहीं पता। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ऐसी चीज है अविनाशी, तो तुम उसको जानो। किसको जानो? जो सारी जगह पे है। अब ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं कि सारी जगह पे वो अविनाशी है? तो उसको अगर हम समझें तो थोड़ा सा समझने की बात केवल इतनी है कि जो रूप और आकार से सीमित वस्तु है वो स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया में नहीं है। फुलझड़ी पूरी दुनिया में तो नहीं हो सकती, लेकिन रूप, अब ये रूप और आकार दो चीज कही हमने, लेकिन शब्द है, रूप आकार रस गंध, इस प्रकार जो इंद्रियों से पकड़ में आती है, मन से बुद्धि से पकड़ में आती है, वो सारी चीजें इस जगत में, सब इस जगत में क्या है, सर्वमिदम क्या है, सर्वमिदम यही सारी चीजें। तो जो कुछ भगवान क्या कह रहे हैं कि इस सर्वमिदम, इस पूरे जगत में जो चीज तुम ऐसी ढूंढ पाओ जो जिससे जिससे कि जो अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती, एक बार अगर ढूंढ लिया आपने तो आपको यह भी समझ में आएगा कि उस अविनाशी का, उस वस्तु का, उस चीज का, उस सत्ता का इस जगत की कोई चीज उसको विनाश नहीं कर सकती, उसको खत्म नहीं कर सकती, उसे मार नहीं सकती। ये अभी हम यहां पर इसको यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बात तो समझ में आ भी जाती है और थोड़ी आत्मसात नहीं भी होती है। लेकिन आनंद क्या है कि गीता में भगवान ने नाना प्रकार से इस बात को बताया है। तो चलिए भगवान ने किस प्रकार बताया है उसका आनंद लेते हैं। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।